हिंद। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पोएम कैसे लिखें और कैसे याद करें, कौन सी सरल होती है कौन सी कठिन होती है। क्लास 10th में जो सेंट्रल आइडिया भी होती है, पोएम भी लिखना होता है, लेकिन आप लोगों को पोएम ज़्यादा सरल होती है, इसलिए पोएम लिखें, सेंट्रल आइडिया नहीं लिखें, क्योंकि वो बहुत याद करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जो पोएम होती है वो बहुत सरल होती है, याद कर लेंगे। मैं एकदम इजी वाली लेकर आया हूँ। आप लोग दो याद करेंगे, एग्जाम में दो दिए रही होती है, उनमें से आपको एक लिखना होता है। इस प्रकार से होगा, पेपर में पूछा जाएगा, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इस प्रकार से दो सेंट्रल आइडिया पूछी जाएंगे, इनमें से लेसन में भी दिए रहेंगे, उनमें से आपको लिखना है, किसी भी लेसन की एक सेंट्रल आइडिया लिखना है एक, और आर करके फिर दूसरा दिया रहेगा, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द poems given in your textbook. Do not copy outline give in this question paper। मतलब बता रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र में जो पोएम आई है वो नहीं लिखें, दूसरी लिखना है आपको। इसलिए दो बता रहा हूँ, 8 लाइन की, दो याद करें, जिससे एक पूछी जाएगी। जैसे एक भी आ गई प्रश्न पत्र में तो दूसरी लिख देंगे। इस प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, इसमें जैसे ये आ गई, ये आ गई, दो आ गई, उनमें से आपको दूसरी लिख देना है एक। जैसे ये आ गई, सपोज करो जैसे ये पोएम है और ये है, तो आप लोग जैसे आ गई तो ये दूसरी लिख देंगे। इसलिए दो याद करनी है 8 लाइन की, एकदम सरल तरीके वाली हैं, दोनों याद कर लें अच्छी तरीके से। पहली है ये डस्ट ऑफ स्नो की हैं दोनों पोएम। द वे ऑफ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मतलब द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ये आपको याद करना है एक अलग 4 लाइन की, और दूसरी है, टाइम भी कम बचा, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी बहुत सारा पढ़ना है। इसलिए मैं दो जो बता रहा हूँ, दो ये सरल भी हैं और याद भी जल्दी हो जाएंगी। दूसरी है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। ये आपको याद करना है दोनों। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। अब लिखना कैसे है, जैसे सपोज करो जैसे ये पोएम आ गई है, आपको याद करना भी है। पहले आप लोग याद करें ये दोनों, और लिखना भी है। जैसे ये आ गई तो आप लोग जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे 5 दिया है, तो आप लोग यहाँ पर डालेंगे आंसर 5 काले पेन से। उसके बाद में ऐसे कर देंगे। अब जैसे ये लिखना है तो आपको ये, जैसे ये एग्जाम में आ गई तो दूसरी लिख देंगे, ये एग्जाम में आ गई तो ये लिख देंगे। इसलिए दो लिखने हैं, तो इस प्रकार से आपको लिखना है अच्छी तरीके से, अच्छी राइटिंग में। एक भी नंबर नहीं कटेगा, स्क्रीनशॉट ले लें। यही याद करना है दोनों, और नहीं याद करना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।